सभी को जय भीम नमो बुद्धाय साथियों डॉक्टर अंबेडकर को तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? अरे जानते होंगे। दरअसल इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आम दिनों में तो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते, आम दिनों में तो डॉक्टर अंबेडकर के किए गए कार्यों को सही और सटीक नहीं बताते, लेकिन जब आपदा आ जाती है, कानूनन आपदा, तब उन्हें डॉक्टर अंबेडकर सही लगते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की याद आती है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेबल श्रद्धानंद पति जी के ऊपर में हुए केस के बारे में। दरअसल उत्तराखंड में रेबल श्रद्धानंद पति जी पर एक केस हुआ है, महिला के साथ छेड़छाड़ का केस, उनसे गहने लूटपाट का केस और एक दो चीजें और हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये उस न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें उत्तराखंड के जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पर ये खबरें छपी हैं कि किस तरीके से रेबल श्रद्धानंद पति ने एक महिला को गाड़ी में ले जाकर के अनजान जगह पर वहां पर उस महिला से छेड़खानी किया, लूटपाट किया। और ये सारी चीजें खबर जो है वो उत्तराखंड के अखबार में छपी है। तो क्या ये खबर सही है या गलत है? क्या रेबल श्रद्धानंद पति ने ऐसा किया है या नहीं किया है? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो वाकया हुआ है, ये जो केस हुआ है, ये 10 तारीख के एक लाइव के बाद में हुआ है। 10 तारीख में इन्होंने लाइव किया और जो वैश्यवृत्ति का जो धंधा है जो चलता है, अब लगभग हर शहरों में वो चलता है, उन्होंने इसको एक्सपोज करने के लिए और इसको बंद कराने के लिए अपना एक प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान इन्होंने एक लाइव के दौरान जो है एक महिला को वहां पर पकड़ा जो कि वैश्यवृत्ति का धंधा करती थी, और उस महिला को पकड़ने के बाद करीब करीब 25 मिनट तक वो उस महिला के फेस को बार बार पब्लिकली रिवील करता रहा और उसके बाद में लगातार तुम ये तुम वो, जोर जबरदस्ती, ऐंठ धमकी की पुलिस में डाल दूंगा, डंडा कटवा दूंगा, मतलब बहुत सारी तरह की चीजें होती रही। उसके बाद में रेबल श्रद्धानंद पति जो है उस महिला को होटल का रास्ता देखने के लिए या होटल जानने के लिए कि वो होटल कहाँ है जहां तुम ये काम करती हो, उसके लिए रेबल जी जो है उनको गाड़ी में बिठा करके ले गए। गाड़ी के दौरान भी, गाड़ी में जाते हुए दौरान भी उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में जो है महिला को बोला, और ये जो होटल, चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, समझे? यहाँ पे ना हम जैसे लोगों को कोई माई का लाल टच नहीं कर सकता, समझे कि नहीं? ईमानदारी से जीते अपनी जिंदगी। बैठो रहो, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। ज्यादा ड्रामा करोगी ना, आज तुम्हें डर लग रहा है, पहले कभी पुलिस ने पकड़ा नहीं है तुम्हें, है? और इसी दौरान रेबल जी अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी टीम है जो कि पूरे उत्तराखंड में फैली हुई है इस धंधे को एक्सपोज करने के लिए। अब एक्चुअली ये जो स्कैम था या धंधा था जो भी चल रहा था, अगर इसको उनको एक्सपोज करना था तो जो ओरिजिनल विक्टिम्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं जो इस काम को करवाते हैं, चलवाते हैं, दरअसल उनको एक्सपोज करना चाहिए था, जैसे होटल वाले को। तो उन्होंने क्या किया कि होटल वाले के पास जाने के बाद में वो महिला उनकी गाड़ी में मौजूद थी और उसके बाद में होटल पे पहुंचने के बाद रेबल जी ने क्या किया कि वो लाइव बंद कर दिया। अब लाइव बंद करने के बाद में वो, अब जो हुआ वो हमें नहीं पता, ना ही आपको पता है। और 2 तारीख में खबर आती है, 2 दिसंबर में खबर आती है कि उनके ऊपर में FIR हो चुकी है, रेबल जी के ऊपर में, महिला के छेड़छाड़ के रूप में। अब दरअसल जो इसका सार केस का बन रहा था वो उसी लाइव का बन रहा था कि जब तक वो महिला गाड़ी में थी, जब तक वो लोग होटल तक पहुंचे, तब तक का तो लाइव वीडियो सभी ने देखा है, सभी के पास में प्रूफ है कि उस दौरान महिला के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उस दौरान उस महिला का कोई भी गहना जेवर नहीं लूटा गया है। लेकिन जो FIR हुई है वो इसीलिए हुई है कि जब कैमरा बंद हो गया उसके बाद में रेबल जी ने क्या किया, उनके गहने छीने या नहीं छीने, उनके साथ छेड़खानी करी या नहीं करी, इसका कोई जो है उनके पास में सबूत अभी नहीं है। और उसी के आधार पर अब या तो ये किसी ने केस किया है या किसी ने करवाया है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस बात को लेकर के केस हुआ है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठने के दौरान महिला पर इतना ज्यादा जो वो गुस्सा हो रहे थे, इतने ज्यादा तेज तेज चिल्ला चिल्ला करके उसको डांट रहे थे, धमका रहे थे, जबकि वो महिला ये भी कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा डर रही हूं, मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूं। उसके बावजूद भी वो लगातार इस काम को करते रहे। तब उसके बाद में जब ये घटना घटित हो गई तो कहीं ना कहीं लोग यही आसार लगा रहे हैं
कि भाई जब कैमरा बंद हो गया, जब लाइव बंद हो गया, तो लाइव बंद होने के बाद में शायद उन्होंने छेड़खानी या लूटपाट जैसी हरकत की हो, या फिर शायद उन्होंने नहीं किया हो। अब देखिए, हर कोई एक मनुष्य है और मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई फला व्यक्ति वो है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि नियत बदलते किसी की देर नहीं लगती। अब ये जो केस हुआ है, अब ये केस किया है या करवाया गया है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो बात यहां पर नोटिस करने वाली है, गौर करने वाली है, वो ये है, इस केस को हो जाने के बाद में जो रेबल सदानंद पति हैं वो करीब करीब अभी कल ही यानी कि 3 तारीख की रात को 9 बजे करीब वो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति के पास से लाइव आते हैं और करीब करीब 10-12 मिनट अपना दुखड़ा रोते हैं जनता के सामने कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मुझे इस समय पर हौसला उम्मीद देने वाले जो है वो एक ही इंसान है, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के रचयिता भी हैं और संविधान ही उनको इस परेशानी में से निकाल सकता है और जो भी चीजें घटित हो सकती हैं उसको बचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं। ऐसा उन्होंने अपने 10 से 12 मिनट वाली जो इन्होंने लाइव सेशन किया था उसके दौरान ये बातें बोली हैं। अब देखिए, मैं एक बात आपको और इंक्लूड करके बताना चाहता हूं कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अभी से करीब करीब यानी कि मार्च अप्रैल के दौरान हमने लगभग 4-5 महीने एक साथ में काम किया था और उस दौरान मैं एक चीज का अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि यही रेबल सदानंद पति डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहने में संकोच करते थे। सवाल उठता था कि ये अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने तो नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। यही रेबल सदानंद पति जी रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ज्यादा कि ये वो इतना नुकसान हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये वो, तो उन चीजों का होता था। तो यानी कि कई सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से रेबल जी को डॉक्टर अंबेडकर पे बिलीव नहीं होता था या वो उनको मानने जैसी उनको कोई बात नहीं दिखती थी। लेकिन जब आज खुद पे आन पड़ी है और मुसीबत आन पड़ी है तब डॉक्टर अंबेडकर याद आए हैं। और जबकि वो पूरे अपने जीवन में या अनेक लाइव सेशंस में जय श्री राम, जय भोलेनाथ और जय तमाम तरीके के भगवानों का नाम लेते हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि जब उन पे ये आपत्ति आई है तो आपत्ति के समय उन्होंने श्री राम को, भोलेनाथ को या जो और भी भगवान है उनको याद क्यों नहीं किया? क्यों डॉक्टर अंबेडकर को याद किया? मतलब जब अच्छा होता है तो भगवान होता है, भगवान करता है, और जब बुरा हो जाता है तो वो लोगों की गलती से होता है और उसमें से निकालने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये चीजें, ये बातें सभी लोगों को सीखनी चाहिए। और स्पेशली अगर रेबल सदानंद पति जी आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी चीजों को थोड़ा सा समझ के चलिए कि डॉक्टर अंबेडकर कोई लिमिटेड दायरे के नेता नहीं है, जैसा कि समाज में भ्रांतियां फैली हुई होती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता हैं, डॉक्टर अंबेडकर तो फला सिर्फ उनके नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के तमाम लोगों के नेता हैं, तमाम लोगों के आइडियल हैं। उन्होंने तमाम लोगों के लिए काम किए हैं, चाहे वो इस देश के दलित हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे जर्नल हों, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, इस देश के तमाम लोगों को समानता का अधिकार दिलाया है। उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जो जितना कमजोर है उसको स्पेशल राइट दिए गए हैं ताकि वो लोग अपनी कम्युनिटी को, अपने जेंडर को या किसी भी चीज को आगे लेकर के आ सके। इस चीज का उदाहरण आप ट्रांसजेंडर उससे समझिए कि कानून के मतलब संविधान के आधार पर ट्रांसजेंडर को भी अब जो है मेल, फीमेल और अदर्स का जो है कॉलम मिला। उसके बाद में नौकरियों में इन्वॉल्व होने के लिए, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने का उनको राइट मिला। वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। तो यही चीज जो है वो लोगों को समझनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और एक और जो हमें यहां से मैसेज लेना चाहिए कि आप कितनी भगवत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए या और तमाम तरह की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं वो आप पढ़ लीजिए, वो आपको मुसीबतों से ना तो आपको बचाने वाली है, ना ही आपके जीवन की सफलता में काम आने वाली है। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वो सामाजिक नैतिकता और जिसको इंसानी अनुभव से सीखा जा सकता है वो, और दूसरा कि इस देश को कैसे का चलते हुए आगे बढ़ना है वो सिखाता है इस देश का संविधान, कि हमारे जो राइट्स हैं वो क्या क्या हैं, हम कैसे होने वाले अन्याय और अत्याचारों से बच सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर किसी ने अन्याय अत्याचार कर दिया है तो कैसे हम उसकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं संवैधानिक तौर पर।
तो इस घटना ने कई सारी चीजों को सिखाया है, समझाया है, बताया है, और मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस देश के लोगों से कि आप इस बात को समझिए और जो फालतू के ढोंग पाखंड हैं उनसे दूर होकर के जो वास्तविक चीजें हैं, जो आपके जीवन में काम आ रही हैं, उन चीजों को सीखने, पढ़ने, समझने पर फोकस दीजिए। और बात रही रेबल सदानंद पति जी के केस के बारे में, तो केस सच्चा है, झूठा है, इन्होंने कुछ किया है, नहीं किया है, उसकी जानकारी तो जांच पड़ताल होने के बाद में ही मिलेगी। देखो भैया, मैं तो ये नहीं कह सकता कि अगर कोई रेबल सदानंद पति इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो भी तो मनुष्य ही है ना। तो अब जो भी होगा, जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी परिणाम आएगा, वो क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल के बाद में आएगा। और मैं रेबल जी को हौसला अफजाई के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इस देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल सकता है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि इस देश के लोग, जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, वो इन बातों से कुछ समझे होंगे। अगर आप समझे हैं, वे देश के तमाम अन्य लोगों को समझाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि लोगों की जो बुद्धि है वो खुल सके और जो फालतू चीजें हैं उनको छोड़ करके सही चीजों का आचरण जो है वो अपने अंदर ले सके और इस देश की बढ़ोतरी में अपना योगदान जो है वो सही तरीके से दे सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।